तुम्हारी कृपा से अब मेरा कार्य पूरा हो गया। मैं रघुनाथ जी के साथ में जाकर के उन्हें समाचार सुनाऊंगा। माँ मुझे आज्ञा दो। और जब आज्ञा देने की बात आई तो आज सीता माँ की आंख में से आंसू आने में देर लगा था। कोई आया था राम का दूत। अशोक वाटिका उजड़ गई है, सीता माता की आंख में से आंसू आ रहे हैं, रो रही है। आज बेटा मिला तो सही। और उसी समय हनुमान जी महाराज ने चुनौती दे दी। हनुमान जी महाराज ने कहा, मां अगर आप रोने की बात कर रही हो, तुम्हारे मन में करुण धारा उत्पन्न हो रही है, मां तुम्हारे बेटे का ऊपर तुम थोड़ा विश्वास करो। अगर मैं चाहूं तो आपको मेरे कंधे पे बिठा करके उड़ा करके ले जाऊं, पर मेरे नाथ ने मुझे आज्ञा नहीं दी है। मेरे राम जी अगर आज्ञा दे देते, मां एक क्षण में आपको यहां से उड़ा करके ले जाता। पर उसी समय हनुमान जी महाराज ने कहा कि मां मेरे भगवान ने आपसे मिलने के लिए एक अंगूठी दी थी, अब मैं भी जा रहा हूं, मेरे प्रभु के लिए आप भी कोई ना कोई चीज दीजिएगा। ये प्रेम है। अंगूठी प्रेम का प्रस्ताव नहीं है। किसी धर्म पत्नी को चूड़ी पहनाओ तो चूड़ी का प्रस्ताव नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रेम है। और उसी समय सीता माता ने हनुमान को देखकर क्या चीज दी है, बाबा ने रामचरितमानस में लिखा, कहा मात मोहि दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। जैसे राम जी ने मुझे, अब भी कोई ना कोई ऐसी सामग्री दो जो मैं राम जी को बता दूं। और सुनो, हृदय का निकला हुआ आभूषण, कोई कोई आभूषण ऐसे होते जो अनमोल हैं। आप अंदाजा लगाना, हर स्त्री अपनी चूड़ी बेच सकती है, हर स्त्री अपने कान के झुमके को बेच सकती है, हर स्त्री चांदी के पायल को बेच सकती है, पर अंदाजा लगाना मंगलसूत्र को कभी भी नहीं बेचती है। उसको मालूम, जब मेरा विवाह हुआ था ना, तो मेरे पति ने मुझे गले में पहनाया है। मंगलसूत्र साधारण नहीं है, मंगलसूत्र का अर्थ है मंगल कर दे। आज के जमाने में तो लोग मंगलसूत्र की महिमा नहीं जान रहे। मैंने देखा एक दूसरे को पहना रहे, क्या कर रहे हो? मंगलसूत्र का अर्थ है कि जिस नारी ने अगर मंगलसूत्र धारण कर लिया, वो दूसरे पुरुष की तरफ कभी भी नहीं देखे, उसका मंगल मंगल होने में भी देर नहीं लगती। ये मंगलसूत्र कहा, चूड़ामणि उतारी तब दयो। सीता माता ने चूड़ामणि उतारी, हरस समेत पवन सुत लाया। बड़े प्रसन्नता के साथ में चूड़ामणि उतारी सीता माता ने, और हनुमान जी महाराज ने लिया। क्या कथा का वर्णन करूं, समझ में भी नहीं आ रहा, कहां से शुरुआत करेंगे, कहां पूर्ण करेंगे। अथाह सागर पूरा भी करना है। मैंने आपको कह दिया था पहली बार, अगली बार रामचरितमानस की कथा होगी तो आपके अनुसार करूंगा, पर अब की बार की हनुमान की ये कथा सिर्फ मात्र हनुमान जी को अर्पण कर रहा हूं, इसलिए मैं पूरी कथा थोड़ा वर्णन करके निकलूंगा। कहा, सीता मां के सामने हनुमान जी महाराज बैठे हुए हैं, आशीर्वाद दिया होगा, वहां पर भी दिया, आज भी दिया। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, और सदा रहो रघुपति के दासा। जब जा रहे हैं, एक स्त्री का दर्द, एक नारी का दर्द रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है। कितनी सुंदर बात की। कहा, मास दिवस महु नाथ न आवा, तू पुनि मोहि जीवत नहीं पावा। सुनना,
पवन सुत हनुमान जी महाराज सीता के चरण में बैठे हुए हैं और सीता माता ने कह दिया कि सुनो हनुमान, 1 महीने के अंदर मेरे प्रभु नहीं आए, ये सीता भी अपने प्राण छोड़ने में भी देर नहीं करेगी। और कहा मास दिवस नाथ न आवा, तो पुनि मोहि जीवत नहीं मर जाएंगे हनुमान लुट जाएंगे, राम बगैर हम मर जाएंगे। राम बगैर हम मर जाएंगे, राम बगैर हम मर जाएंगे। मासी दिवस महु नाथ न आवा, तो पुण्य मोहे जीवत न। ये चौपाई जो मैंने गाई ना, अगर इसको भाव से अगर सुन लो ना तो आपकी आंख में से भी आंसू आ जाएंगे। ये सीता की करुण व्यथा थी। हनुमान जी महाराज से कह दिया कि 1 महीना बस, बहुत सहन किया है मैंने इस अशोक वाटिका के नीचे, इस पेड़ के नीचे। कभी रावण शस्त्र लेकर आता, कभी मुझे डराता। ये तो मातृ जटा ऐसी थी जो मुझे संभालती रही, नहीं तो ये सीता अपने प्राण छोड़ने में भी देर। कितनी सुंदर बात कही। आप अपने हृदय पे विचारो। आपका पति जब जाता होगा, आप भी कभी कभी जब 6 महीने में नहीं आता होगा तो कहती होगी कि मेरे पति से कह देना सिर्फ 6 महीने की जगह 15 दिन में एक बार आ जाए। ये सीता माता कह रही है, मास दिवस महु नाथ नावा। अब अभी तक मैंने सहन किया पर अब की बार सहन करने वाली। रघुनाथ जी से जाके कह देना कि 1 महीने में सीता की सुध ले ले, और अगर 1 महीने में सीता की सुध नहीं लेंगे नहीं, ये जानकी अपने प्राण देने में भी। हनुमान जी महाराज रो दिए। मां, आपने इतने दिन सहन किया, थोड़ा दिन और सहन करो। पर उस समय आज प्रभु ने कहा कि मां अब मैं जाऊंगा। सीता माता को प्रणाम किया और बाबा ने बड़ी सुंदर बात करी। चलत महाधुनि गर्ज सिभारी और गर्भ स्त्रवई सुनी निसी चरी नारी। हनुमान जी महाराज ने प्रस्थान किया और जब गर्जना करी है, जितनी भी राक्षस की स्त्रियां हैं ना, उन सभी के गर्भ गिरने में देर नहीं लगी। हनुमान जी महाराज चले हैं
और उस समय अब आप लोगों को मैं बताऊं, ज्यादा निवेदन नहीं करते हुए, जैसे ही आज जामवंत के पास पे पहुंचे हैं, किसी ने अभी तक कंदमूल नहीं खाए अभी तक, क्योंकि उनको मालूम है कि कंदमूल कैसे खाएं। अगर कोई अच्छी बात सुनने में आए तो कंदमूल खाएं, नहीं तो कंदमूल कौन खा सकता है। आपके घर पे भी अगर खुशी हो तो रोटी गला में से उतरे, और अगर खुशी नहीं होनी तो 56 प्रकार का नैवेद्य भी लगा लो तो एक निवाड़ा भी अपने हृदय में उतरने वाला। जो ना होती सीता सुधी पाई, मधुबन के फल सकाई न खाई। मधुबन के अंदर सुंदर सुंदर फल हैं, हमने नहीं खाया। और उस समय पूरी कथा सुनाई, जामवंत का सुन रघुराया, जा पर नाथ करे तुम दाया, नाथ पवन सुत कीनी जो करनी, सहसौ मुख न जाई सो बरनी। आज भगवान के सामने हनुमान जी महाराज ने पूरी कथा सुनाई है, और आज आखिरी और अंतिम प्रेम की बात आई। उसी समय हनुमान जी महाराज ने और रोते रोते श्री राम जी को चूड़ामणि देने में देर नहीं करी। देखो, कौन कहता है कि प्रेम में ताकत नहीं है, कौन कहता है कि विश्वास में ताकत नहीं है। जिस दिन तुम तुम्हारे पति के प्रति प्रेम करने लग जाओगी, अगर पति अपनी पत्नी से प्रेम करने लग जाएगा, उस दिन क्या हालत होगी। मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आया, पर जैसे ही चूड़ामणि दी और चूड़ामणि देख करके मेरे राम जी की आंख में से भी आंसू आने में देर। ये प्रेम है। राम जी कहा ना, हनुमान जी महाराज कह रहे, चलत मोही चूड़ामणि दीनी। प्रभु मैं चला तो मेरी माँ ने मुझे चूड़ामणि दी। और देखो आगे लिखा है, समझना एक एक बात को चौपाई के ऊपर। राम जी ने जब चूड़ामणि देखी और उसी समय रघुपति हृदय लाई सोरिलीनी। जिस प्रकार स्त्री को गले लगाया जाता है, जिस प्रकार अपनी धर्म पत्नी को गले लगाते हैं, उसी प्रकार राम जी ने चूड़ामणि देखी नहीं तो चूड़ामणि को मस्तक पे नहीं लगाया, चूड़ामणि को हाथ में नहीं ली, चूड़ामणि को नीचे नहीं रखी। उसी समय राम जी ने दुनिया को बता दिया कि सीता अगर तू मुझसे प्रेम करती है तो राम भी तुझसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। रघुपति हृदय लाई सोइली। चूड़ामणि को अपने हृदय पे लगाकर रोने लगे। इतने रोने लगे मेरे राम, वारे मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम। आज कथा सुनने वाले जितने लोग भी हैं, आओ ऐसे करुणा के अवतार, करुणा के निधान, मर्यादा के पुरुषोत्तम मेरे राम जी को हम लोग प्रणाम करेंगे। कैसी लीला करें। चूड़ामणि को हृदय पे लगा लगा कर रो रहे हैं। और आगे हनुमान जी महाराज ने कहा कि भगवान करुणा को त्यागो, और जो सीता माता ने मुझे जो बात कही है वो सुन लो। उन्होंने कहा, निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कलम सब बीती, भेगी चलिए प्रभु आनई, भुज बल खल दल। भगवान सीता माता का कल्प कैसे बीत रहा है, समझो एक एक पल के कल्प के समान बीत रहा है। प्रभु तुरंत आज्ञा दो और तैयारी करो। और उसी समय अब आप लोगों को मैं बता दूं, जब हनुमान जी महाराज ने इतनी बड़ी बात कही, अब सुन लेना हनुमान जी महाराज के लिए राम जी का क्या वचन था। रामचरितमानस में मेरे को कुछ भी नहीं याद है, ये कथा कर रहा हूं मैं हनुमान जी की कृपा से। बस इतना जरूर कहा कि हनुमान लक्ष्मण का ऋण उतार सकता हूं, भरत का ऋण उतार सकता हूं,
इस धरती के ऊपर जितने भी किन्नर हैं, दानव हैं, देव हैं, सबका ऋण उतार सकता हूं, पर हनुमान जो तूने मुझे आज खुशी सुनाई है ना, इसका ऋण में कभी भी उतार नहीं सकता। कपि से ऋण हम नाहि, कपि से ऋण हम नाहि, भरत भाई कपि से ऋण, भरत भाई कपि। देखिएगा राम जी कह रहे हैं कपि से ऋण हम नाहि, कपि से ऋण हम नाहि, भरत भाई कपि से ऋण भरत। राम जी कह रहे हैं हनुमान के लिए, सो योजन मर्याद समुद्र के कूद गयो क्षण माय, सो योजन मर्याद समुद्र के कूद गयो क्षण माय, जो भैया हनुमत नहीं होते, जो भैया श्रुति कौन तुम्हें दीना, भजत भाई कपि से हम नाहि। ओ कपि से हम नाहि, कपि से हम नाहि, भरत भाई कपि से। बोलो हनुमान जी महाराज। और सुन लो, राम जी ने कपि को अपने लिए ऋणी माना है, और जितने थड़ोदा के लोग हैं ना, आप भी आज से इस हनुमान जी को ऋणी मानना, इसलिए मानना कि हनुमान नहीं होता तो राम कथा हम लोगों को सुनने का मौका नहीं मिलता। ये हनुमान जी महाराज की कृपा। देखो ना कितने लोग सुनने के लिए आ रहे हैं, तनोड़िया से, अड़ाई से, अब किसी का नाम नहीं ले सकता, पर आप सब राम जी के भक्त हो। ये राम जी ने बुलाया, आप लोग आए, और उसी समय हनुमान जी महाराज के सामने मेरे भगवान ने कहा कि राम जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि जा, आज मैं तुझे एक ऐसा आशीर्वाद देता हूं कि जहां पर भी मेरी पूजा होगी हनुमान, वहां पर तेरी पूजा होने में देर नहीं लगेगी। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होय। ऐसे करके आज भगवान ने हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद दिया, और यहाँ से सुग्रीव ने आज्ञा दी है, युद्ध की तैयारी होने लगी है। कर कटई मरकट विकट बटा बहु कोटि कोटि,
ऐसे करके जय जय राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम बोलकर बानर ने, भालू ने सिंहनाद करने में भी देर नहीं करी। और जैसे ही सिंहनाद करी, आज समुद्र भी खलबलाने में देर नहीं करता। सभी वानरों ने आवाज लगा दी। आज एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, जय जय श्री राम। एक किनारे के ऊपर जाकर के, समुद्र के किनारे पर आज सेना आ गई है। कहा, एहि विधि जाई कृपा निधि उतरे सागर तीर, जहां तह लागे खान फल भालू विपुल कपीबी। छावनी डल गई है समुद्र के पास में, सब वानर वगैरह सभी आ गए। अब अंदाजा लगाना, जितने लोग यहाँ पर कथा सुन रहे, थोड़ा विचार करना। राम जी का साथ वानर ने दिया, राम जी का साथ भालू ने दिया, राम जी का साथ छोटे से छोटे व्यक्ति ने दिया। अब अंदाजा लगाओ कि अगर आपको राम जी ने बनाया और तुम राम को प्रणाम नहीं कर सको, तो क्या राम तुम्हारा